बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की ये वीडियो उन हालात पे जो आजकल हमारे मुल्क के बने हुए हैं और कुछ लोगों के तबसरे हैं इस पे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हर किसी का अलग अलग माइंड होता है, आप अपने माइंड रखते होंगे, लेकिन जो मैं अपना माइंड रखता हूँ वो मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए जो है ना पेश करने की कोशिश करूँगा। आजकल जो हमारे वतन का हाल है, हमारे पाकिस्तान का हाल है, महंगाई की वजह से, वो आप बखूबी जानते हैं। और इस पे सबसे पहला तो क्वेश्चन भी यही हमारा बनता है, हर मुसलमान हर पाकिस्तानी का ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि यार आया जो गरीब 700-800 की दिहाड़ी लगाता है, और 700-800 की दिहाड़ी वो रोज़ाना भी नहीं लगाता। जो मज़दूर काम करने वाला है, मज़दूर जो तबका है, उसे रोज़ाना के बुनियाद पर दिहाड़ी भी नहीं मिलती। जो इस तरह 700-800 चले 1000 कर लेते हैं, 1000 की दिहाड़ी लगाता है, उसे एक हफ्ते में इन टोटल 2 या 3 दिहाड़ी लगाने का मौका मिलता है। तो मुझे बताएं कि वो कहाँ से अपने घर का खर्चा कहाँ से पूरा करे। अगर वो 15 से 18 हज़ार का बिल जमा कराता है बिजली का, तो मुझे इस बात का जवाब दें कि वो अपने जो आबा व अजदाद हैं, जो अपनी औलादें हैं, उनका वो ख्याल कहाँ से रखें, उनके अखराजात वो कहाँ से पूरे करेगा। ये हो गई मजदूर तबके की बात। मैं मुख्तसर सी मिडिल लेवल लोगों की बात करता हूँ कि मिडिल लेवल लोग जो आजकल 50 हज़ार भी कमाता है ना, 50 से 60 हज़ार कमाता है, मुझे एक बात का जवाब दें। अगर वो 15 से 20 हज़ार का बिल जमा कराता है, और आजकल के जो हालात हैं, एक घर में अगर 5 बंदे हों खाने वाले, तो कम से कम ये समझ लें कि 10 हज़ार का तो आपका सिंपली आटा उठा के आप साइड पे रख देते हैं। ठीक है। बाकी बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों की फ़ीस है, अगर मतलब अगर जो भी उसके खर्चात वगैरह होते हैं, खुद जाता है तो उसके खुद के कराए जाते हैं, खुद के मतलब खर्चात हैं सारे, वो अगर उठाता है तो फैमिली को। मुझे एक सिंपल सा बजट बना के आप मुझे दे दें, जहाँ पे आप मुझे ये डिफाइन कर देंगे यार वो 50 हज़ार के अंदर अपने घर का बजट पूरा कर सकता है। मैं तो समझता हूँ कि नहीं कर सकता। ये मिडिल क्लास लोगों की बात हो रही है। तो फिर बताएं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं आजकल, वो अगर अपना नहीं पूरा कर पा रहे, तो मिडिल जो हमारे लोअर लेवल के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, तो वो अपने हालात को कैसे कैसे वो मैनेज करे। वो अपनी इस सैलरी को या अपनी वो इस दिहाड़ी को कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे बिल जमा कराएगा, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा। सोचने की बात है ना। और आजकल आज भी अगर आप ये सोच के पीछे हो जाते हैं, यार ये मेरा मसला नहीं है, कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा मसला नहीं है, तो जिनकी है वो जाने। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये वक्त कल आप लोगों पे भी आएगा, कल ये वक्त आपके बच्चों पर भी आएगा, आने वाली जनरेशन में भी आएगा। तो उनके लिए अभी वक्त है, अभी से खड़े हों अपने लिए, अपनों के लिए स्पेशली अभी से खड़े हों। हम वो लोग हैं कि जब हमें ना नवाज शरीफ का नारा लगाना हो, तो हम सही मतलब जाके ना नारा लगा लेते हैं। इमरान खान का नारा लगाना हो तो हम हजूम हज़ारों करोड़ों का हजूम वहाँ पे इकट्ठा करके नारे लगा लेते हैं। लेकिन अपने हक़ के लिए अगर आवाज़ उठानी हो, तो हमें हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत पैदा करें। जैसे कि आजकल सुना भी होगा आपने, एक परसों की मैंने खबर पढ़ी थी फेसबुक सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से याद आया, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, अगर हम इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, तो यकीन यानी आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं। एक अवाम की ताकत क्या है, और एक अवाम अगर सोशल मीडिया पे भी अपनी ताकत को दिखाए, तो वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियोस को पोस्ट करना, फ़ोटोज़ को पोस्ट करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना, ये तो कर सकते हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए कोई बात नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कोशिश करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव इस्तेमाल करें, तो पॉजिटिव ही आपको बहुत कुछ दे के चलेगा। तो मैं मुख्तसर बात कर रहा था कि सोशल मीडिया पे मैंने लास्ट 2 दिन में देखा कि एक परसों की मैंने पोस्ट शेयर भी की थी फेसबुक पे, कि एक बुज़ुर्ग ने ना तंग आकर खुदकशी की। बिल जब उसने बताया लास्ट टाइम 25,000 का करवाया बाइक बेच के, तो नेक्स्ट मंथ में उसका 26 आ गया, तो कहाँ से पेड करेगा। ज़ाहिर सी बात है, मजदूर बंदा है, वो क्या करेगा। उसके औलाद की स्थितियाँ तो देखी नहीं जाएंगी, उसके लिए आसान तो फिर काम यही है, वो खुदकशी कर लेगा। और कल हमने खुद देखा कि हमारे यहाँ खन्ना पुल में एक बुज़ुर्ग ने पुल से छलांग लगाकर खुदकशी की। एक और नौजवान ने पुल से छलांग लगाई, लेकिन बर वक्त उसे अस्पताल पहुँचा दिया गया। लेकिन जिसे अस्पताल पहुँचा दिया गया, बताएं उसे आपने ज़िंदगी तो दी है, क्या उसे ज़िंदगी जीने का आपने कोई ऐसा आपने ज़रिया भी दिया है, क्या उसके पास कोई ज़िंदगी जीने के लिए कोई तवक्कुआत भी छोड़ी हैं हम लोगों ने? नहीं छोड़ी। तो कोशिश करें आज खड़े हो जाएं, आज भी वक्त है। हम वो आवाम है ना, कि जो कि ये कह सकते हैं कि सलों से चलने वाले हम खिलौने हैं, जिनमें सल हुकूमत के डले हुए हैं या सल पीटीआई नून लीग के डले हुए हैं, उन्हीं पे चल रहे हैं, अपने लिए नहीं हम चल रहे हैं। तो कोशिश करें खुद से चलना सीखें, अपने लिए चलना सीखें। तो यही कहूँगा कि आज ये ना सोचें कि यार वो बुज़ुर्ग था, उस बुज़ुर्ग में कल आपका बाप भी हो सकता है, जो मजबूर होगा, लाचार होगा, उस बुज़ुर्ग में कल आपका भाई भी हो सकता है।
اس میں ظلم ہے، کل آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے جو مجبور ہو کے خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا. تو آج کھڑے ہو جائیں کہ موقع نہ دیں کہ کل کو آپ کا بھائی یا آپ کا باپ یا کوئی رشتہ دار جو ہے اس مقام پر پہنچے کہ وہ بے بس ہو کر خودکشی کر دے. تو کھڑے ہو جائیں اپنے لیے نہ صحیح اپنوں کے لیے. انشاءاللہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہے نا اگر، تو زندہ قوم ہونے کا احساس دلائیں. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ایک قوم کیا کہہ سکتی ہے اگر اکٹھی ہو جائے، تو وہ آپ اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اپنے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ یہ پاکستان بھی یہی رہے گا. اور یہاں پہ دیکھتے جا رہے ہیں نا کہ ان حالات میں کیا ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں، جو خودکشی نہیں کر رہے وہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آزادی تھی؟ یہ آزادی نہیں ہے. اس آزادی میں اگر آپ نے جینا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کے جینے کا. کھڑے ہو جائیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے. آج آپ ان کے لیے اگر تھوڑی سی سنگت اٹھائیں گے نا، آج ان کے لیے آپ تھوڑی سی مشکلات اگر برداشت کریں گے تو یقین کریں ان کا فیوچر آپ بنا کے جائیں گے. اور کل کو آپ کی آنے والی جنریشنز بھی آپ کو دعا دیں گی. فی امان اللہ. شکریہ.